श्री शर्मा दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। श्री गंगानगर और चूरू सांसद की अध्यक्षता में हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक। हरियाणा के चुनाव नतीजों से उत्साह जीतेंगे राजस्थान के सारे चुनाव। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ पहुंचे हनुमानगढ़। जिला कलेक्टर ने कहा नशा रोकथाम में बेटियां आगे आएं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय समारोह आयोजित। संयुक्त निदेशक डॉक्टर देवेंद्र चौधरी ने मौसमी बीमारियों में एंटी लार्वल एक्टिविटी व जन जागरूकता करने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक गुरुवार को श्री गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा व चूरू सांसद राहुल कस्वा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन, ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन, MP लेड, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, डिजिटल भारत, NHM, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, समेकित बाल विकास योजना, उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। चूरू सांसद ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी अपने अपने विभाग का एक ब्रीफ नोट तैयार करें। ब्रीफ नोट में विभागीय योजनाओं के निरीक्षक तथा प्रगति के बारे में स्पष्ट रिपोर्ट हो। अतिवृष्टि प्रभावित गांवों के किसानों द्वारा मसीता वाली हेड में किए गए धरने प्रदर्शन को लेकर श्री गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा और संग्रिया विधायक अभिमन्यु पूनिया ने पानी भराव की समस्या का स्थायी समाधान करने को लेकर चर्चा की और किसानों पर दर्ज करवाए गए मुकदमों को वापस लेने की मांग की। श्री गंगानगर सांसद इंदौरा ने टीबी में चल रहे एथेनॉल की फैक्ट्री को लेकर आंदोलन पर भी चर्चा की। इंदौरा ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों ने वहां के निवासियों को विश्वास में लिए बिना NOC के लिए प्रस्ताव भेजा। जिम्मेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए। फैक्ट्री का एरिया मीठे पानी का सिंचित महत्वपूर्ण जोन है। इस तरीके की फैक्ट्री को ऐसे क्षेत्र में नहीं लगाया जाना चाहिए। जल जीवन मिशन में अनियमितताओं, पेयजल आपूर्ति, पेयजल कनेक्शन, तोड़ी गई सड़कों के लिए भी सभी जनप्रतिनिधियों ने एक सुर में मांग उठाई। चूरू सांसद ने कहा कि जल जीवन मिशन 25 साल तक पेयजल के लिए योजना बनाई गई थी, जिसकी संबंधित अधिकारियों ने कमर तोड़ दी। भादरा विधायक ने कहा कि अधिकारी सरकारों पर ब्लेम न लगाएं, बल्कि धरातल पर गुणवत्तापूर्ण काम करें। संजीव बेनीवाल ने कहा कि जल जीवन मिशन में आमने सामने की ढाणियों को पेयजल कनेक्शन से छोड़ दिया गया। नोहर प्रधान सोहनडील ने कहा कि सभी गांवों की सड़कों तथा रास्तों को तोड़ दिया गया है। पिछले दिनों जबरासर जोखासर में 3 इंची पाइपलाइन को तोड़ दिया गया। पिछले दिनों जबरासर जोखासर में 3 इंची पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन को लेकर भी प्रधान ने सवाल उठाया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि कांग्रेस ने तमाम कोशिशें की, पूरे चुनाव को जातियों की गोलबंधता तक ले गई। भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए प्रचार किया, लेकिन तमाम बातें झूठी और कपोलकल्पित साबित हुई और लगातार तीसरी बार हरियाणा जैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जम्मू कश्मीर में भी भाजपा का वोटर प्रतिशत बढ़ा। गुरुवार को हनुमानगढ़ आगमन पर भाजपा जिला कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए राठौड़ ने कहा कि हरियाणा के चुनाव परिणाम ने सिद्ध कर दिया है कि पूरे देश के लोगों को अगर किसी की बात, गारंटी, नीति पर विश्वास है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं। हरियाणा में जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजों से कार्यकर्ता उत्साहित और उल्लासित है। निश्चित तौर पर राजस्थान में होने वाले सारे चुनाव भाजपा जीतेगी। सिद्ध कर दिया कि पूरे देश के लोगों को अगर किसी की बात पर विश्वास है, किसी की गारंटी पर विश्वास है, किसी की नीति पर विश्वास है, तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। कांग्रेस ने तमाम नैरेटिव बनाने की कोशिश की, पूरे चुनाव को जातियों की गोलबंधता तक ले गए। वहां भी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरुद्ध में है, इस प्रकार के नैरेटिव बनाने की कोशिश की, पर तमाम बातें झूठी साबित हुई, कपोलकल्पित साबित हुई और लगातार तीसरी बार हरियाणा जैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की बनी है, परंतु धारा 370 के रहते हुए चुनाव नहीं होंगे, खून की नदियां बहेगी, लोग भाग नहीं लेंगे। ये सारी बातें कपोलकल्पित साबित हुई। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करते हुए जमहूरियत वापस वहां आई और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ा।
राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है, 7 उपचुनाव होने वाले हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे जिससे हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है, उल्लासित है। निश्चित तौर पर ये सारे चुनाव भी जीतेंगे। जहां भी हरियाणा में जिस प्रकार कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई थी, राजस्थान के अंदर भी पिछली सरकार के समय में किस्सा कुर्सी का चला, निरंतर चलता रहा। और एक तरह से अब पूर्व मुख्यमंत्री जी जोधपुर से बोलते हैं कि सरकार नहीं, सर्कस चल रही है। सर्कस का खेल तो हमने पिछली सरकार का देखा था, जब सत्ता में रहते हुए पुलिस के संगीनों के बीच में 5 सितारा होटलों में लंबे समय तक सरकार कैद रही, 38 दिन तक कैद रही। वो सर्कस के जोकरी थे जो अब पकड़े जा रहे हैं। पेपर माफिया, पेपर बेचने वाले लोग, नौजवानों के अरमानों को तोड़ने वाले लोग आज जेल के शीशों के पीछे है। भजनलाल जी की सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। राठौड़ ने कहा कि हरियाणा में जिस तरह कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई थी, राजस्थान में भी पिछली सरकार के समय किस्सा कुर्सी का चला, निरंतर चलता रहा। पूर्व मुख्यमंत्री जोधपुर से कहते हैं कि राजस्थान में सरकार नहीं, सर्कस चल रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि भाजपा ने सर्कस का खेल तो पिछली सरकार का देखा था। प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारी, चूरू विधायक हरलाल सारण मौजूद रहे। मूंग और धान, मूंग में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर इसकी फसल आती है, इसलिए उस तालमेल के कारण से आज मुझे, अभी मैं कर्णपुर में था, वहां भी कुछ किसानों ने बताया धान और इसकी दोनों की खरीद पुख्ता हो सरकार के संज्ञान में है। और मैं भी अब बात करके यहाँ के नेतृत्व से बात करें, मुख्यमंत्री जी से खुद बात करूंगा, ये जल्दी चालू हो जाए। बकाया जिनका भुगतान बकाया है उनको पैसा मिल जाए। इसके लिए इसमें कैटलिस्ट की भूमिका निभा कर मैं भी कोशिश करूँ। जब कभी भी पराजय हुई कांग्रेस की, हरियाणा में पराजय हमारे नायब सिंह जी की सरकार की पारदर्शिता, ईमानदारी और मनोहर लाल जी खट्टर ने हरियाणा की इकोनॉमी से लेकर हरियाणा को जिस प्रकार हर मामले के अंदर पटरी पर लाए, उसके कारण से हुई, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण से हुई। और अपने खड्डे में खुद कांग्रेस गिरी। हुड्डा जी की उपस्थिति के अंदर जब उन्हीं की नेता शैलजा जी को अपशब्द कहकर अपने ही लोगों को अपमानित किया जाए, तो मैं समझता हूं कि आजकल अब हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं। मतदाता बड़ा प्रतीक हो गया। आपने देखा होगा सारे सर्वे झूठे साबित हुए। नीचे से जो 440 वोट की जो अंडर करंट चल रहा था, उसका आभास किसी को नहीं था। इसलिए अब वो कभी ईवीएम को पर सवाल करते हैं, कभी चुनाव आयोग के अंदर जाकर कल ही उन्होंने ज्ञापन दिया है। उनको ये दोहरे मापदंड है। जम्मू कश्मीर के अंदर जब वो सरकार बनाते हैं, वहां वो ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे। जब वो जीतते हैं तब ईवीएम ठीक है और चुनाव और आयोग भी प्रदेश का ठीक है, और जब हारते हैं तो दूसरों के कंधे पर वो रखकर और लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। इस चाल के अंदर अब राजस्थान के और हिंदुस्तान। हनुमानगढ़ में बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप के चलते बीकानेर जोन बीकानेर से संयुक्त निदेशक डॉक्टर देवेंद्र चौधरी ने गुरुवार 10 अक्टूबर को जिले का दौरा किया। उन्होंने स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के समस्त बीसीएमओ, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी एवं स्वास्थ्य कर्मियों से मौसमी बीमारियों के अंतर्गत डेंगू, मलेरिया में सावधानियां बरतने, रोगियों का उपचार एवं जन जागरूकता करने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा, आरसीएचओ डॉक्टर सुनील विद्यार्थी, डॉक्टर डिप्टी सीएमएचओ मनिंदर सिंह, डीपीओ सुदेश कुमार और डीपीसी आईईसी मनीष शर्मा उपस्थित रहे। इसके अलावा डॉक्टर देवेंद्र चौधरी ने सीएससी धौलीपाल, सीएससी पीलीबंगा और सब सेंटर पंडितावाली का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। संयुक्त निदेशक डॉक्टर देवेंद्र चौधरी ने वीसी में उपस्थित चिकित्सा कर्मियों से कहा कि मौसमी बीमारियों के चलते हनुमानगढ़ सहित 9 जिलों में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में हमें विशेष प्रयास करने होंगे ताकि मौसमी बीमारियों पर कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया कि समस्त आशा, एएनएम, डीबीसी और स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक लें और उन्हें मौसमी बीमारियों में बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दें ताकि घर घर सर्वे के दौरान वे आमजन को मौसमी बीमारियों के प्रति जानकारी दे सकें। आमजन को जानकारी दें कि मच्छरों के उत्पत्ति वाले स्थानों पर पानी जमा न होने दें। बुखार के मरीजों की स्लाइड टेस्ट, कार टेस्ट आवश्यक रूप से करवाए जाएं।
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को जंक्शन के बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में पुलिस पब्लिक पंचायत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को कानूनी अधिकारों, शिक्षा, साइबर सुरक्षा और सामाजिक नेतृत्व के प्रति जागरूक करना था। यह कार्यक्रम बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश के निर्देशन में आयोजित हुआ। इस अवसर पर बालिकाओं को पर्यावरण के प्रति भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलम चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण आज की आवश्यकता है। हमें बालिकाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम अध्यक्ष बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज के निदेशक तानु विजय ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए ये पहल बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे समाज को अपनी बेटियों को सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। पुलिस उपाधीक्षक राहुल यादव ने साइबर अपराधों से बचाव के लिए बालिकाओं को जागरूक करना वर्तमान समय की आवश्यकता बताई। हमें उन्हें सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। महिला पुलिस थाना प्रभारी पुनिया ने बालिकाओं के कानूनी अधिकारों पर चर्चा करते हुए बालिकाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए उन्हें उनके अधिकारों और कानूनों की जानकारी दी। बालिका दिवस जो कि आपको पता है कि कल है, इसके उपलक्ष्य में रखा गया है, मगर कल अवकाश था स्कूलों में, इस वजह से इसको एक दिन प्रीपोन कर दिया है। हमारे बीकानेर रेंज के आईजी हैं श्री ओम प्रकाश जी, उन्होंने लंबे समय मकसद है आम जन का पुलिस के साथ संवाद कायम करना और जो इनके बीच गैप होता है, दूरी होती है, उसको कम करना। उन्होंने इसी पुलिस पब्लिक पंचायत कार्यक्रम के तहत बच्चियों को भी सम्मिलित करने के निर्देश देते हुए ये फरमाया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, उस पे अधिकाधिक बच्चियों के साथ ही उन्होंने एक इसमें पुट और जोड़ दिया, पर्यावरण और पारिवारिक वानिकी का। बीकानेर में डूंगर कॉलेज में एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं श्याम सुंदर जानी, आपने अगर YouTube पे कभी उनके वीडियोस देखे हों तो आप परिचित होंगे उनसे। पर्यावरण के क्षेत्र में उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। जबरदस्त अनुभव के चलते और उनके कामों के चलते संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी उनको अंतर्राष्ट्रीय एक सम्मान होता है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, उससे सम्मानित किया गया था। उनको इससे जोड़ा और एक कोशिश की कि बच्चियों के माध्यम से पर्यावरण और पारिवारिक वानिकी इसको भी बढ़ावा दिया जाए। इन्होंने आज महाविद्यालय के इस कार्यक्रम के अंदर बालिकाओं के द्वारा जो विशेष प्रकार की योजनाएं बनाई गई, उन योजनाओं से बालिकाओं को अवगत कराया गया है। जब तक हमें किसी भी प्रोग्राम के बारे में पता नहीं चलेगा या किसी भी योजना के बारे में हम अवगत नहीं होंगे तो हम उनका लाभ कैसे उठा सकते हैं। इसी पर्पज़ को लेकर ये कार्यक्रम किया गया था, क्योंकि महिलाओं और बालिकाओं को जो पता लगेगा कि कौन कौन सी योजनाएँ सरकार के द्वारा चलाई गई है, तभी तो हम उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं तथा हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनको इन योजनाओं से अवगत कराकर उन्हें इनके बारे में बता सकते हैं। जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि वर्तमान में बेटियां हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। उनके प्रति भेदभाव की धारणा को हर स्तर पर मिलकर समाप्त करना होगा। आज स्कूल शिक्षा में बेटों से अधिक बेटियों की संख्या है। उच्च व प्रोफेशनल शिक्षा में भी यह संख्या सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्हें जिला वासियों से अपील की कि बेटियों को पहले शिक्षा और फिर करियर बनाने के सर्वश्रेष्ठ अवसर प्रदान करें, उसके बाद ही उनका विवाह करें। जिला कलेक्टर गुरुवार को जंक्शन स्थित जाट भवन सभागार में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित जिला स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटियां पढ़कर करियर बनाएंगी तो दोनों ही परिवारों का नाम रोशन होगा। उन्होंने कहा कि बेटियों पर भरोसा रखिए, वे आपके विश्वास पर अवश्य खतरा उतरेंगी। जिला प्रशासन भी बेटियों को उड़ान भरने में हमेशा सहयोग करेगा। कलेक्टर कानाराम ने कहा कि उज्जवल भविष्य का आधार सिर्फ शिक्षा ही है। हमारी बेटियां प्रगति कर रही हैं, उनके कंधों पर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसलिए बेटे बेटी के कार्यों, रहन सहन, व्यवहार और शिक्षा में अलग अलग धारणा नहीं बनाएं, दोनों को समान अवसर दें। जिला कलेक्टर ने नशा मुक्त मानस अभियान में प्रशासन जन भागीदारी से आगे बढ़ रहा है। इसमें बेटियों की भी अहम भूमिका साबित होती है। वे नशा मुक्त परिवार, समाज और जिला बनाने के लिए आगे आएं। इस मौके पर भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण थीम पर विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी लगाई। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान, शिक्षा के विभिन्न आयाम, प्रदूषण रहित शहर की संकल्पना, ऑर्गेनिक खेती,
व खाद, गुड टच बैड टच, हिंदी अंग्रेजी व्याकरण सहित विभिन्न विषयों पर लाइव मॉडल प्रदर्शित किए गए। इन्हें में नशा मुक्त मानस अभियान को लेकर भी बेटियों ने क्रिएटिविटी दिखाई। प्रदर्शनी में मॉडल से ज्यादा बेटियों की ओर से जानकारी देना चर्चा में रहा। जिला कलेक्टर ने भी प्रत्येक मॉडल को ध्यानपूर्वक देखकर बेटियों को प्रोत्साहित किया। इस मौके पर बेटियों को उनकी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया गया। जिला कलेक्टर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पन्नालाल कड़ेला और अन्य अधिकारियों ने प्रशस्ति पत्र से हौसला बढ़ाया। साथ ही मानस सखियों को भी सम्मानित किया गया। बेटियों को इस मौके पर महिला अधिकारिता विभाग योजनाओं से अवगत करवाया गया। अवसर दे दिया, वो अपने आप को प्रूव कर देगी कि वो बेटियों से किसी भी स्तर पे कम नहीं है। लेकिन पहली जो कड़ी है वो है कि क्या हमने उसको शिक्षा के उचित अवसर दिए या नहीं दिए। और शिक्षा के उचित अवसर आते मात्र स्कूल भेजना नहीं, जैसा मैं तो बेटी को स्कूल भेजता, जिस तरीके से बेटे को करते हैं उनके कैरियर को लेकर चिंतित रहते हैं कि आगे जाकर ये किस तरीके से अपना जीवन रोशन करेगा, हासिल करेगा, उसी तरह के विचार हमारे मन में बेटियों को लेकर भी हो, तब तो सही मायने में हम कह सकते हैं कि शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अन्यथा जो छोटे जो भेदभाव है वो परिवारों में बहुत आसानी से विजिबल रहते हैं कि बेटा प्राइवेट अच्छी स्कूल में पढ़ रहा होगा, बेटे को सरकारी स्कूल में भेजा जा रहा, बेटे को कोटा नीचे भेजा जाएगा, बेटे को आप डिस्टेंस लर्निंग के बाद और उनका अब चयन करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि बालिकाओं को अच्छी शिक्षा दी जाए, बालिकाओं का सशक्तिकरण किया जाए। आज के इस माहौल के अंदर बालिकाएं अपने आप को कहीं भी कमजोर नहीं समझें, किसी प्रकार का लिंग भेद उनके साथ नहीं हो, इन सबको बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जाता है। ये यूएनओ के द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, जिसे आज पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश के निर्देशानुसार पारिवारिक वानिकी की पर्यावरण पाठशाला व शिक्षा विभाग के सहयोग से गुरुवार को टाउन के व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पुलिस पब्लिक पंचायत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में टाउन पुलिस थाना प्रभारी रामचंद्र कस्बा, एएसआई गायत्री चौधरी ने बालिकाओं को कानूनी अधिकारों, शिक्षा, साइबर सुरक्षा और सामाजिक नेतृत्व के बारे में जागरूक किया। पुलिस पब्लिक पंचायत मोबाइल ऐप की जानकारी देते हुए बताया कि इसके माध्यम से शिकायतें गुमनाम रूप से दर्ज की जा सकेंगी। जैसा कि हम सबको विदित है कि 11 अक्टूबर को बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में 10 अक्टूबर को व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय व व्यापार मंडल उच्च माध्यमिक विद्यालय पे आज ये संगोष्ठी रखी गई है, जिसका नाम पुलिस और पब्लिक के बीच में एक पंचायत संगोष्ठी के नाम से आयोजित की जा रही है, जिसमें एएसआई गायत्री मैम और एएसएचओ कस्बा सर ने हमारे यहाँ पर पधारने का किया है और मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें छात्राओं की तरफ से भी उनका स्वागत करते हैं। और उनके द्वारा महाविद्यालय में पुलिस के कुछ नियमों के बारे में बात की जाएगी, जिससे बालिकाओं को सुरक्षा मिले। साथ ही इस बार का जो उनका उद्देश्य है सहजन पेड़ जो कि बहुत अधिक उपयोगी होता है, उसका वितरण करना, उसके बीज का वितरण करना, उसे किस तरह लगाया जाता है उसके। सबसे पहले तो मैं श्रीमान आईजी साहब के निर्देशानुसार जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आज 10 अक्टूबर को बालिका दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें पुलिस पंचायत पब्लिक प्रोग्राम तो चल ही रहे, इसी के साथ बालिकाओं के स्कूलों में भी जाके पुलिस विभाग द्वारा श्रीमान आईजी साहब के आदेशानुसार बालिकाओं के अधिकारों एवं उनकी भागीदारी के संबंध में उनसे जानकारी ली जा रही है व उनको सुना जा रहा है। इसी के संदर्भ में श्रीमान आईजी साहब रेंज स्तर पे हमारे जो एक पुलिस पब्लिक ऐप यूट्यूब पे डाउनलोड किया गया है, जिसके संबंध में भी जानकारी दी जा रही है, जिससे कोई भी बालिका उस पर अपनी पर्सनल कोई शिकायत या सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाह रही हो, उस बात को उस पर डाल सकती है, जिसको कोई पब्लिकली शो नहीं होगा। और
जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल की टीम ने गुरुवार को डबली राठान मौलवी में मिठाई विक्रेताओं से खाद्य सामग्री के 5 सैंपल संग्रहित किए। त्योहार नजदीक होने के कारण चल रहे अभियान के तहत जिले में अधिक सैंपल लेने की कार्यवाही की जा रही है ताकि मिलावट करने वालों पर नकेल कसी जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि राज्य स्तर से मिले निर्देशों और कलेक्टर कानाराम के निर्देशन में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत गुरुवार को खाद्य सामग्री में होने वाली मिलावट की जांच के लिए हनुमानगढ़ में मिठाई विक्रेताओं से 5 सैंपल संग्रहित किए गए। उन्होंने बताया कि मैसर्स बीकानेर मिष्ठान भंडार से बेसन चक्की, मुमताज मिष्ठान भंडार से रसगुल्ला, शिव मिष्ठान भंडार से कलाकंद और बालाजी स्वीट से मिल्क केक और पवन मिष्ठान भंडार से बेसन लड्डू का सैंपल भरा गया है। इसके अलावा जांच के दौरान 12 किलो अवधि पार खाद्य वस्तुएं जिनमें बिस्किट, रस्क, एपी फिज मौके पर ही नष्ट करवाई गई। सैंपल की जांच के लिए नमूनों को खाद्य प्रयोगशाला में भिजवा दिया गया है। डॉक्टर नवनीत शर्मा ने आमजन से अपील की कि मिलावट करने वाले खाद्य विक्रेता एवं अवधि पार सामग्री बेचने वाले लोगों की जानकारी चिकित्सा विभाग के नंबर 01552 261 190 अथवा राज्य स्तरीय व्हाट्सएप नंबर 94 628 19 999 पर दें ताकि जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई हो सके। वार्ड में मोबाइल कंपनी का टावर लगाने की अनुमति निरस्त कर एंटीना हटवाने की मांग के संबंध में टाउन के वार्ड 36 में रेलवे स्टेशन के सामने रहने वाले बाशिंदों ने गुरुवार को नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा। वार्ड 36 निवासी लतीफ के अनुसार रेलवे स्टेशन के सामने स्थित नगर परिषद की भूमि पर एयरटेल कंपनी की ओर से मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। जिस जगह मोबाइल टावर लगाया जा रहा है उसके आसपास के क्षेत्र की आबादी की संख्या करीब 4000 है। नंबर 36 ये निवासी हैं और वार्ड नंबर 1 की परमिशन है इनके पास और ये 36 में जो है टावर लगा रहे हैं। हमने नगर पालिका में एप्लीकेशन दी, नगर पालिका से स्वीकृति मिली हुई है इनको, जिसमें लिखा है वार्ड नंबर 1 के अंदर लगाया जाए और ये 36 में लगा रहे हैं और कोड नंबर हनुमानगढ़ तहसील के है नहीं, टीबी तहसील के दे रखे हैं, तो ये गलत है। तो अब आयुक्त है सुरेंद्र यादव, उनको हमने एप्लीकेशन दी, 50-60 आदमी औरतें मिले, उन्होंने कहा ठीक है कार्रवाई करेंगे। तो 8 को मैंने एप्लीकेशन दी तो कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई ये गौर कर रहा है। ये साहब वार्डवासी मिल लिए सुरेंद्र जी से आयुक्त साहब से, और वहाँ पास में गौशाला है, स्कूल है, आंगनबाड़ी है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है। तो हमने प्रार्थना की आयुक्त साहब से भी ये काम को जल्द से जल्द जांच करके जो पैरामीटर है, अगर उससे ऊपर रेडिएशन का मामला है तो इसे निरस्त किया जाए। साहब यहाँ धरना देंगे प्रदर्शन करने का, और जब तक ये उनकी अनुमति खारिज नहीं करते जब तक यहाँ पर काबिज रहेंगे। विधायक गणेश राज बंसल ने कृषि भूमि पर स्वीकृत आवासीय योजनाओं में पेयजल आपूर्ति के संबंध में गुरुवार को जयपुर में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिका विभाग के प्रमुख शासन सचिव से मुलाकात कर उन्हें पत्र सौंपा। विधायक बंसल ने बताया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के अंतर्गत कृषि भूमि पर स्वीकृत आवासीय योजनाओं में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की ओर से पेयजल आपूर्ति करने की नीति व प्रक्रिया बहुत ही जटिल और महंगी है। इससे निजी कॉलोनियों में निवास कर रही राज्य की बहुत बड़ी आबादी स्वच्छ पेयजल से वंचित है। और अब समाचार नौहर क्षेत्र से। भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर एक बैठक का आयोजन यहां अग्रसेन धर्मशाला में किया गया, जिसमें नौहर विधानसभा के प्रभारी एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया ने कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान को लेकर फीडबैक लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि दिए गए लक्ष्य में अभी नौहर विधानसभा पिछड़ा हुआ है, इसीलिए हमें अधिक से अधिक मेहनत करते हुए लक्ष्य से अधिक नए कार्यकर्ता जोड़कर पार्टी को यह संदेश देना होगा कि नौहर विधानसभा क्षेत्र में भी कार्यकर्ता सक्रिय रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी के लिए सदस्य अभियान के प्रति कार्य करने की बात कही।
था। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है सदस्य अभियान को लेकर। और सदस्य अभियान में हनुमानगढ़ जिला थोड़ा सा अन्य जिलों के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। उसको गति प्रदान करने के लिए, उसको स्पीड देने के लिए नौर बादरा की जनता, हमारे कार्यकर्ता है, भूमिका निभाएंगे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, पूरे देश में ये सदस्यता अभियान है भारतीय जनता पार्टी का, और इस सदस्यता अभियान के उपलक्ष्य में यहाँ विधानसभा और की समीक्षा बैठक थी। हमने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दी है और मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, उनको जिम्मेवारियां दी हैं और उस जिम्मेवारियों के हिसाब से वो हर घर तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा। और ये सदस्य जंक्शन में हाउसिंग बोर्ड के पास सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से आयोजित किए जा रहे दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ बुधवार रात्रि को मूर्ति अनावरण के साथ हुआ। पूजा महोत्सव का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योगपति हरीश जैन, एक्सिस बैंक के मैनेजर सुमित गर्ग, समिति के अध्यक्ष अजीत मंडल की ओर से रिबन काटकर किया गया। मूर्ति अनावरण के पश्चात अतिथियों ने मां की आरती व पूजा अर्चना की। समिति अध्यक्ष अजीत मंडल ने बताया कि दुर्गा पूजा महोत्सव के तहत गुरुवार रात्रि को विभिन्न ग्रुपों के कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। रात्रि श्री राम प्रभात फेरी की ओर से महाआरती और उसके बाद भजन संध्या आयोजन होगा। इसमें अमरकांत मिश्रा, अमित शर्मा व भव्य गौड़ माता के भजनों का गुणगान करेंगे। 11 अक्टूबर दोपहर में लंगर लगाया जाएगा। रात्रि 8 बजे जागरण होगा। इसमें मुख्य अतिथि इंद्र हिसारिया, कांचन गोयल, नगर परिषद सभापति सुमित रणवा व डॉक्टर NC चटर्जी होंगे। 12 अक्टूबर को सुबह पूर्णाहुति और सिंदूर दान के बाद शाम को खुंजा नहर में मूर्ति जल प्रवाह के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। सदा